उनको तो सुन्नत से इतना प्यार था। और मेरे भाई, काबा के रब की कसम उठा के कहता हूं, तुझे धोखा दिया गया है, धोखा। तुझे सही मनहज से फेर दिया गया है। मेरे पैगंबर गलियों को रंगने नहीं आए थे, झंडियां लगाने नहीं आए थे। मेरे पैगंबर चूना बखेरने नहीं आए थे। मेरे पैगंबर जुलूस निकालने नहीं आए थे। मेरे पैगंबर किस लिए आए थे? कुरान पढ़ के देख, कुरान, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली। मेरा पैगंबर दीन इस्लाम को कायनात के तमाम दीनों पे नाफिज करने आए थे। शिरक की जड़ें काटने आए थे, बिदअत को मिटाने आए थे, इस्लाम के झंडे को गाड़ने आए थे। तू कहता है उस उनके पास वक्त नहीं था। मेरे भाई, ये तो तेरे बड़ों ने खुद माना, खुद। तुझे धोखा दिया, धोखा तुझे क्या दिया गया? तुझे कहा गया यह मोहब्बत है, तुझे कहा गया इसमें कामयाबी है। नहीं मेरे भाई, इसका नाम मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत किसे क्या? माशाल्लाह सन हज़रत मौलाना अब्बास समदानी साहब जामिया सल्फिया दे मुतल्लम ने और साढ़े शहर शेखूपुरे दे रहायशी ने। पिछली कानफ्रेंस के अंदर मैनू कह लगे कि कोई 10 मिनट तकरीर वास्ते टाइम दिओ। मैं टाइम दिता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इन्नी बरकत फरमाई कि इत्थे 10-15 मिनट तकरीर करन दी बरकत दे नाल फैसलाबाद शहर के अंदर खतीब मुकर्रर हो गए। हाँ, मोहतरम भाई रियाज साहब तशरीफ फरमान, इन्होंने कहा जी जेडे मुंडे ने तकरीर की सी ना ताले शेखूपुरे दे ने, उसका नंबर दिओ। मैं नंबर दिता, इन्होंने जुमा रखिया तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हजवेरी टाउन जामिया मस्जिद मुहम्मदी के अंदर ये मुस्तकिल जुमा पढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों मैनू कह रहे सन कि मेरा दिल करता है कि मैं तुहाडी जगह ते रहमानिया मस्जिद चों जुमा पढ़ावां, ते की ख्याल है? आ जाओ हुण फिर इत्थे ही। हाँ ठीक है ना। अब मैं तुहानू चेक करवा दिता है, तो मैं तुहानू कहा कि इंशाअल्लाह ताला हुण मैं जो भी इत्थे जुमा नहीं ना पढ़ाना तो तुसां ही पढ़ाना, ठीक है ना। अल्लाह पाक इल्म अमल के अंदर बरकत फरमाए। हाँ जी नहीं कोई गल नहीं, मैं फराख दिली नाल किया। मैं कहा जी कोई गल नहीं, मैनू खुशी हुंदी है कि कोई मेरे शहर का बंदा वो अगे आए और अल्लाह पाक उन्होंने मौका दे या मैं उसका सबब बना, क्योंकि साडा दिल फराख है। अल्लाह पाक मेरे इस भाई नूं आलिम बा अमल बनाए। हुण खिताब फरमानगे मुनाज़िर इस्लाम फजीलतुल शेख मौलाना अकरम जाहिद साहब। इन्हां तो मुतसिल बाद गाजी इस्लाम राणा शफीक खां पसरूरी साहब, और फिर उन्हां तो बाद मुनाज़िर इस्लाम खतीब पाकिस्तान, मसलक अहले हदीस की पहचान, वकील अहले हदीस हज़रत अल्लामा सैयद सुब्तैन शाह नकवी साहिब इंशाअल्लाह खुसूसी खिताब फरमानगे। हुण हज़रत मौलाना अकरम जाहिद साहिब हाफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युशाकिकिर रसूल
मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। इमाम बुखारी अलैहि रहमा अपनी सही में एक उन्वान कायम किया है। उन्वान ये है अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौल वल अमल। हर बोलने से पहले और हर अमल करने से पहले इल्म होना जरूरी है। कोई भी बोलना है, कोई भी अमल करना है, उससे पहले इल्म तलाश करो, यानी उसकी तुम्हारे पास दलील होनी चाहिए। दलील कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े फरमाया है, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। ऐ मेरे बंदो, उस बात के पीछे मत लगो, उस चीज पर अमल मत करो, मा लैसा लका बिही इल्म, जिसकी तुम्हारे पास दलील नहीं है। तुम्हारे हर अमल पर दलील की बुनियाद होनी चाहिए। ये उन्वान मसलक अहले हदीस की बुनियाद है। बुनियाद ये मसलक अहले हदीस की दावत है, ये हमारा पैगाम है। और दुनिया वालों आ जाओ, अपने एक एक मसले को ले आओ और ये म्यार और ये तराजू कायम कर लो। अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौल वल अमल। हर अमल से पहले उसकी दलील तलाश करो, दलील, उसका सबूत बय्यिना होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। ओ मेरे बंदो, अगर तुम्हें किसी चीज का इल्म नहीं है, तुम्हारे पास किसी चीज का सबूत नहीं है, बगैर सबूत के किसी चीज के पीछे मत लगो। फस्अलू अहला ज़िक्रि, हल क्या है? उलमा से पूछो, उलमा से। और उलमा भी किन से? उनसे पूछना है जिनके जवाब में काल अल्लाह व काल रसूल का जवाब आए। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं फस्अलू अहला ज़िक्र, उनसे पूछो जिनके पास जिक्र है, जिक्र है। अल्लाह जिक्र क्या है? अल्लाह फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने आसमान की बुलंदी से जिक्र नाज़िल किया है, कुरान। जब भी मसला पूछना है उनसे पूछो जिनके पास कुरान और हदीस है।
और उनसे भी मसला कैसे पूछना है? बिल बैजिनाति व ज़ुबर, बैजिना मांगनी है, बैजिना। आंखें बंद करके मसला नहीं पूछना, जो जवाब दे बस उसी पर इक्तफा नहीं। अल्लाह फरमाते हैं बैजिना मांगनी है, बैजिना। अल्लाह बैजिना किसे कहते हैं? बैजिना का भी इल्म होना चाहिए। दो चीजें बैजिना है, दो। दुनिया का कोई शख्स नूह अलैहिस्सलाम की उम्र लेकर आ जाए, मैं चैलेंज से कहता हूं किसी तीसरी चीज को वो बैजिना साबित नहीं कर सकता। दो चीजें बैजिना हैं। एक शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो, जो कुरान मैंने नाज़िल किया है ये कुरान बैजिना है। जब भी मसला पूछो कुरान से दलील मांगो। दूसरी चीज बैजिना, लम यकुनिल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना मुनफकीन हत्ता तातियहुमुल बैजिना रसूलुम मिनल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मेरा पैगंबर, मेरे पैगंबर की जात बैजिना है। जब भी मसला पूछना है कुरान से दलील मांगनी है या ज़ाते मुस्तफा से दलील मांगनी है, बस ये मसला अहले हदीस है, ये हमारी दावत है। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, और इल्म की दुनिया में आओ। ये जो बिदात का एक फलक आया हुआ है, इंशाअल्लाह इसके सामने एक बंद दिया जाएगा। अगर इस उसूल को, इस ज़ाब्ते को अपने सीने में ज़ब्त कर लोगे, हर मुफ्ती से जब कुरान और हदीस से दलील मांगोगे, ये जुलूस, ये ईदें और ये सारे बनाए हुए ज़ाब्ते, ये बेबुनियाद चीजें अल्लाह के फजल से दफन हो जाएंगी। तुम दुनिया में, हक़ाइक़ की दुनिया में आके देखो, इल्म की दुनिया में आओ, किताब और सुन्नत से दलील मांगो, मुफ्ती से पूछो मेरे पैगंबर की जिंदगी में 63 मरतबा ये 12 रबीउल अव्वल का दिन आया। 23 साल मेरे पैगंबर की नबूवत की जिंदगी। और पूछो, जुर्रत पैदा करो, जुर्रत है, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, पूछो 23 साल मेरे पैगंबर की नबूवत की जिंदगी। जाओ एक मर्तबा साबित कर दो मेरे पैगंबर ने अपनी पैदाइश के दिन को ईद कहा हो, जुलूस निकाला हो, अपने सहाबा को जुलूस निकालने का हुक्म दिया हो। और पूछो इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी, आंखें खुल जाएगी। जरा जुर्रत तो पैदा करो, इल्मी मैदान में आओ। आज हालत है, आज आंखें बंद की हुई हैं। आज मौलवी बड़े धड़ल्ले से मिंबर में बैठ के उसने कौम को बेवकूफ बनाया है, खुल के कह रहा है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं,
मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ओ मौलाना दलील क्या है? उसने कहा दलील कोई नहीं, सुना है। ये बुनियाद है लोगों, अहले हदीस का मसलक सुनी सुनाई बात पर नहीं है। आओ मैं तारुफ करवाऊं अपने मसलक का। मेरा मसलक किस चीज पर खड़ा है? एक देहाती, एक पेंडू बकरियों का चरवाया बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। हज उम्रे का उसने इहराम बांधा हुआ है, लेकिन उसने कोट पहना हुआ है, कोट। एक बहुत बड़े मुहद्दिस ने, अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद ने उसको देखा। अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने लिखा है कि एक बहुत बड़े मुहद्दिस ताबीई था जिसने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के सामने घुटने टेक के दीन को सीखा था। उस मुहद्दिस ने उसको देखा, उसने कहा या अराबी, देहाती, इंजाइल बरनल, कोट उतार दो। मोहरिम कोट नहीं पहन सकता। उस देहाती ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, सोने के पानी से लिखने वाला बेचारा ला इल्म था। उसको हज जैसे मशहूर मारूफ रुकन का पता नहीं था, लेकिन फैसलाबाद के मेरे भाई, वो बेचारा ला इल्म तो था, लेकिन इतना ला इल्म भी नहीं था। वो ज़ाब्ता जानता था, जो ज़ाब्ता और उसूल आज मैं आपको समझाने आया हूं, वो ये ज़ाब्ता जानता था। उसने जब ये सुना कि बहुत बड़ा ताबी जिसने 20 सहाबा से अल्लाह के पैगंबर की हदीसों को सीखा है, वो कह रहा कोट उतार दो। उसने क्या कहा? उसने कहा हजरत, तुम्हारे इतना कहने से मेरा कोट नहीं उतर सकता। मेरा कोट उतरवाना चाहते हो तो क्या करना होगा? इतनी बिशैइन मिन किताबिल्लाह औ बिसुन्नति रसूलिल्लाह, तुम्हें कुरान से कोई आयत पेश करनी होगी या हदीस मुस्तफा लानी, मेरा कोट उतर जाएगा। ये बुनियाद है, ये बुनियाद। जब ये दौर था ना, जब ये दौर, पूछो मेरे एक शयूख से, पूछो मेरे अकादरीन से, जब ये दौर था, फिर मिंबरों में बैठ के ये नहीं कहते थे सुना है, सुना है, नहीं, फिर ये नहीं चलता था। दलील मांगी जाती थी, दलील। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद ने जब ये सुना, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पेश की। हदीस क्या पेश की कि मुहरिम कोट नहीं पहन सकता, कमीज नहीं पहन सकता। जब उसने काला रसूलुल्लाह की आवाज सुनी, काबा के रब की कसम, एक लम्हे का इंतजार किए बगैर उस पेंडू ने अपने कोट को उतार के फेंक दिया और 2 चादरें बांध के बैतुल्लाह का तवाफ कर दिया। आ जाओ, जब ये दौर था ना, किसी को
बिदअत इजाद करने की जुर्रत ही नहीं हुई थी। आज फ्लड आ चुका है, कोई पूछने वाला नहीं। मुफ्ती बैठ के मिंबर पे जो मर्जी बोलता जाए, कोई दलील मांगने वाला नहीं। आ जाओ हक़ाइक़ की दुनिया में। उस दौर में ये नहीं था, बल्कि उस वक्त जो अपनी तरफ से बात करता था, दलील नहीं देता था, उस पर मुकदमा किया जाता था, उसको अदालतों में तलब किया जाता था। फला मुफ्ती ने मिंबर में बैठ के फतवा दिया है, उसने दलील पेश नहीं की, सबूत पेश नहीं किया, उसके खिलाफ दावा दायर होता था। दावा नहीं समझ आई, उठाओ। इमाम इब्ने क़य्यम ज़ादुल मआद में लाए हैं, अल्लामा इब्ने क़य्यम अपनी कुतुब में लाए हैं। एक देहाती मदीने की ज़ियारत के लिए आया, मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए पहुंचा। मस्जिद नबवी में देखा एक शख्स बयान कर रहे हैं, फतवे दे रहे हैं। उसने एक फतवा दिया, उस देहाती ने उससे दलील मांगी। इसकी दलील क्या है? दलील पर खड़े होना है मेरे भाइयों, दलील पर। दलील मांगी। उसने कहा मैंने अपने मामू से सुना था, मामू से। फिर क्या हुआ? वो गैज़ो गज़ब में आया। उसने अदालत का रुख किया, अदालत का। किसकी अदालत में पहुंचा? उमर बिन खत्ताब की कचहरी और दीवान में पहुंचा। ऐ अमीर मोमिनीन, मैं मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहा था, मैंने एक मुफ्ती से सुना है, उसने फतवा दिया, मैंने उससे बाद में दलील मांगी, उसने कहा मैंने अपने मामू से सुना। उसने उमर बिन खत्ताब की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। फैसलाबादी कभी कचहरियों में, कभी दीवानों में, कभी अदालतों में, कभी चीफ जस्टिस की अदालत में ऐसे केस भी आया करते थे। वो अरूज का दौर हुआ करता था, कभी ऐसे मुकदमे भी दायर हुआ करते थे। तो हमने भी कभी देखा ऐसा मुकदमा कि उसने मसला बताया है और जवाब में क्या कहा? मैंने अपने मामू से सुना। इसने मामू की बात क्यों की? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको तलब कर लिया, कहा जाओ उसको लेके आओ। लाया गया। वो कौन था और उसका मामू कौन था? काश आप हक़ाइक़ की दुनिया में होते, काश आप कुतुब हदीस और तवारीख की मरगर्दानी करते। और नौजवान, तेरी जवानी बर्बाद होगी फेसबुक पे, और तेरी जवानी बर्बाद होगी चौको चुराव में। इल्म की दुनिया में आ, इल्म की दुनिया में। ये कौन था और इसका मामू कौन था? ये ज़ैद बिन साबित थे, ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला। ये मेरे पैगंबर के सहाबी ज़ैद बिन साबित थे, जो मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के मसला बयान कर रहे थे। और जवाब क्या दिया? मैंने अपने मामू से सुना। उसका मामू कौन था? उबई इब्ने काब। उबई इब्ने काब, जिसके बारे में आते अल्लाह के पैगंबर ने कहा, उबई इधर आओ, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है
मैं तुझे सूरह बय्यिना पढ़ के सुनाऊं। उबई कहने लगे अल्लाह के रसूल आसमानी अल्लाह ने आसमानों पर मेरा नाम लिया है। नाम सम्मा कल्ला उबई, अल्लाह ने तेरा नाम लिया है। फबका उबई फूट फूट के रोने लगे। ये वो उबई मसला बयान करने वाला ज़ैद बिन साबित है। आज तू अरे खैरे नत्थू खैरे की बात को आंखें बंद करके तू उसके पीछे लगा हुआ है ना? और यहां देखे अजीम हस्तियां उमर बिन खताब की अदालत में तलब किया कि उमर पूछते हैं ओ ज़ैद आपने मसला बयान किया, उसकी दलील क्या है? कामिल मोमिनीन मैंने अपने मामू से सुना था। उमर बिन खताब गैज़ो गज़ब में आ गए। ऐ ज़ैद तेरे जैसे लोग भी जब दीन में अपने मामू की बात करेंगे फिर इस दीन का क्या बनेगा? क्या बनेगा? उमर बिन खताब ने मुहाजिरीन को बुलाया। कोई दलील है? कोई नहीं। अंसार को बुलाया। तुम्हारे पास इस मसले की कोई दलील है? कोई नहीं। उम्महातुल मोमिनीन के पास पैगाम भेजा। आका की एक बीवी ने जवाब दिया हाँ मेरे पास इस मसले की हदीस मौजूद है। वो ज़ैद बिन साबित की जान छूटी। ये मनज है, आओ इस मनज को अपनाओ। पूछो अपने मुफ्तियों से ये जो तुम महफिले मिलाद मनाते हो, जुलूस निकालते हो, झंडियां लगाते हो, चूने बखेरते हो और जो ऐसा ना करे उस पर गुस्ताखे रसूल के फतवे देते हो। पूछो अल्लाह के पैगंबर के किसी सहाबी ने मेरे पैगंबर की पैदाइश के दिन जुलूस निकाला है? एक हवाला पेश करो, एक दलील पेश करो। नहीं पेश कर सकते तो फिर लकीर के फकीर बने हुए हो ना। जब वो दलील नहीं लाते फिर क्यों तुम इस्लाम के हुलिया को बिगाड़ रहे हो? अल्लाह के बंदो तुम इल्म की दुनिया में तो आओ। तुमने अपने बड़ों को भी नहीं पढ़ा। तुम इतने लाइल्म हो, हकायक से इतने दूर चले गए हो। काश तुमने अपने बड़ों की किताबें पढ़ी होती, अपनों की। तुमने अपनों की भी नहीं पढ़ी। हमें अपनी किताबें भी पढ़नी पड़ती है, तुम्हारी भी पढ़नी पड़ती है। उठाओ और तुम्हारे अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने सही मुस्लिम की शरह 3री जिल्द सफा 179 पे लिखा है कि ये बात बजा है कि महफिले मिलाद अल्लाह के पैगंबर के सहाबा, ताबेईन और तबा ताबेईन से साबित नहीं है। खुल के लिखा है, खुल के। जाओ हवाले को गलत साबित करने की कोई जुर्रत करे, मुंह मांगा इनाम दूंगा। खुल के लिखा है। उन्होंने कहा यह बात बचाए कि सलफ सालेहीन ने महफिले मिलाद नहीं मनाई तो फिर तुम क्यों मनाते हो? आगे इसकी वजह लिखता है। वजह पे गौर करना। वजह क्या लिखता है? कहता है उसकी एक वजह है। वजह क्या है कि सहाबा ताबेईन उनके पास फुर्सत नहीं थी।
मिलाद मनाने की उनके पास फुर्सत नहीं थी। वो दीन के अहम कामों में मसरूफ थे। ये मैं उसकी अब इबारत पढ़ के सुना रहा हूं, इबारत कि वो दीन के अहम कामों में मसरूफ थे। कौन से अहम? अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, इस्लाम के झंडे को ऊंचा करना। जिन इलाकों में इस्लाम की दावत नहीं पहुंची, इस्लाम की दावत को लेकर उन इलाकों में जाना, वो इन कामों में मसरूफ थे। अच्छा, तेरे पास बेरा हलवा चलाने का वक्त है, बस तू भी आना, तू भी अल्लाह के पैगंबर के दीन को लेकर तू भी खड़ा हो जा। मेरे पैगंबर के मनहज को लेकर खड़ा हो, तौहीद को लेकर खड़ा हो। चौकों में, चुराहों में, बस्तियों में, शहरों में, देहातों में निकल, अल्लाह के पैगंबर के दीन को लेकर। मौका मौजूद है। कहता है उनके पास फुर्सत नहीं थी। मेरा भाई, अगर ये दीन होता, मेरे पैगंबर के साहबा इसको कभी ना छोड़ा। वो थे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते में जाते हुए कभी किसी चौक में किसी दीवार को घुटना मार देते थे। कोई पूछता घुटना क्यों मारा है? अल्लाह के नबी के साथ था, मेरे पैगंबर का यहाँ घुटना लगा था, मैंने भी उस सुन्नत को पूरा करते हुए घुटना मार दिया। वो थे। मेरा पैगंबर जिस जगह पे कज़ाए हाजत के लिए बैठा था, उन्हें कज़ाए हाजत की जरूरत नहीं होती थी। मेरे पैगंबर के साहबा वैसे ही बैठ जाया करते थे, ऐसे ही। क्यों? यहाँ मेरा पैगंबर बैठा था। वो तो सुन्नत से इतनी मोहब्बत करते थे, उनको तो सुन्नत से इतना प्यार था। और मेरे भाई, काबा के रब की कसम उठा के कहता हूं, तुझे धोखा दिया गया है, धोखा। तुझे सही मनहज से फेर दिया गया है। मेरे पैगंबर गलियों को रंगने नहीं आए थे, झंडियां लगाने नहीं आए थे। मेरे पैगंबर चूना बखेरने नहीं आए थे। मेरे पैगंबर जुलूस निकालने नहीं आए थे। मेरे पैगंबर किस लिए आए थे? कुरान पढ़ के देख, कुरान, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली। मेरा पैगंबर दीन इस्लाम को कायनात के तमाम दीनों पे नाफिज करने आए थे। शिरक की जड़ें काटने आए थे, बिदअत को मिटाने आए थे, इस्लाम के झंडे को गाड़ने आए थे। तू कहता है उनके पास वक्त नहीं था। मेरे भाई, ये तो तेरे बड़ों ने खुद माना है, खुद। तुझे धोखा दिया, धोखा तुझे क्या दिया गया? तुझे कहा गया ये मोहब्बत है, तुझे कहा गया इसमें कामयाबी है। नहीं मेरे भाई, इसका नाम मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत गलियों को रंगना मोहब्बत नहीं है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए, अल्लाह के पैगंबर की शरीयत के निफात के लिए अपने कुर्तों को खून के रंग से रंगना, इसका नाम मोहब्बत है। पैगंबर की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाना, इसका नाम मोहब्बत है। इसका तुम क्या समझते हो? उन्हें मोहब्बत नहीं थी क्या? उनके अंदर प्यार नहीं था? अल्लाह के पैगंबर के सहाबा जैसा, आपके पैगंबर के सहाबा जैसी को मोहब्बत कर सकता है? नहीं। जाओ उनकी मोहब्बत देखनी है। जनाबे अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछो, वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने मेरे पैगंबर के एक मुरीद को देखा, मेरे आका के एक जानसार को देखा, मेरे आका के एक फिदाकार को देखा, जिसको मक्के की वादी में
लटकाया हुआ है, तीर मारे जा रहे थे और नेज़े की हड्डियों से जख्मी किया जा रहा था। उससे अबू सुफियान ने पूछा, ऐ ज़ैद बिन वसीना, एक बात तो बताओ, जिस्म से खून का फुआरा जारी था, एक बात बताओ ज़ैद, अब तो तुम ये पसंद करते होंगे, अब तो तुम्हारा दिल चाहता होगा कि तेरी जगह अल्लाह के पैगंबर को लाके लटका दिया जाए, तुझे तेरे बच्चों में भेज दिया जाए। ज़ैद इब्ने वसना अपनी तवानाई को इकट्ठा करके जवाब देते हैं, कहते हैं खामोश हो जाओ, मैं तो इतना भी पसंद नहीं करता कि मुझे मेरे बीवी बच्चों में भेज दिया जाए, उसके बदले में मेरा आका जहां मौजूद है उसके पांव में कांटा चुभ जाए, कांटा, मैं तो इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात सुनी तो फिर अबू सुफियान ने जो है तारीखी अल्फाज कहे थे, तारीखी क्या कहा था? उसने कहा वल्लाही वल्लाही मा युहिब्बु अहदुन अहदा, अल्लाह की कसम, दुनिया में कोई शख्स किसी से उस तरह की मोहब्बत नहीं कर सकता का हुब्बी असहाबी मुहम्मदिन मुहम्मदा, जिस तरह अल्लाह के पैगंबर के सहाबा ने अल्लाह के नबी से मोहब्बत की थी, कोई दुनिया का शख्स उस तरह की मोहब्बत नहीं कर सकता। अल्लाह के बंदो, जुलूस निकालना मोहब्बत होता, अबू बकर सदीक निकालते, जनाबे फारूक निकालते, जनाबे उस्मान, जनाबे अली, कोई सहाबी तो निकालता ना, नहीं निकाले। तेरे बड़ों ने माना है, उठा जाल हक को। आज अपनी किताबों की बात नहीं करता, तुम्हारी किताबों के हवाले देता हूं। अल्लामा अहमद यार नईमी ने जाल हक में लिखा, अल्लामा सखावी का कौल, इमाम सखावी का कौल आए हैं कि लम यफालू अहदुन मिन करून सलासा, पहले 3 जमाने, अल्लाह के पैगंबर का जमाना, सहाबा का जमाना, ताबीन का जमाना, 3 जमानों में से महफिल मिलाद वाला अमल किसी एक से भी साबित नहीं है, एक से भी। आओ इल्म की दुनिया में आओ मेरे भाइयों, मेरे आका गलियां सजाने नहीं आए थे, तुझे गलती लगी है, सज गए गलियां बाजार सोना आया, और नहीं, अपने घर की 4 दीवारी को इस्लाम के रंग में रंग, और मुसलमानों के घर पैदा होने वाले ये मत समझ तुझे मुसलमानों ने गुर्दी दी है। नारे तकबीर, देखो देखो कौन आया। मेरे भाइयों, हक़ाइक़ की दुनिया में आओ, हक़ाइक़ की। मैं तवालत में नहीं जाना चाहता, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ अपनी चंद मारूजात को आपके सामने रखना चाहता हूं। धोखे में ना रहो, गलतफहमी में ना रहो, गलियों को मत रंगो, अपने वजूद को मेरे पैगंबर की सुन्नत के रंग में रंगो। मेरे भाइयों, आज
आज हमें धोखा दे दिया गया है, जो मर्जी करते रहो, बस महफिल मिलाद के लिए चंदा दे दो, जो मर्जी करो, बाजार सजा लो, जो मर्जी करो, जुलूस में शामिल हो जाओ, जो मर्जी करो। ये धोखा है, धोखा नहीं। इस्लाम की रूह क्या है? वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के पैगंबर इसलिए आए हैं, अपनी वजह, अपनी कदा, अपनी खुशी, अपनी गमी, अपना लिबास, अपनी हिजामत, अपनी जिंदगी का एक एक अमल अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक बदलो। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये मिशन है, ये कामयाबी का रास्ता है। ये तुझे धोखा हुआ है। अगर गलियां रंगने का नाम ही दीन होता ना, फिर वो मैदानों में अपनी जानों को कुर्बान न करते, वो मैदानों में न उतरते। उन्हें पता था मेरे पैगंबर की इताअत का नाम दीन है, इताअत का। आओ सिर्फ दो मिसालें, दो बस आपके सामने रखूंगा, गौर करना है आपने। फिर आपको दावते फिक्र देना चाहूंगा, दावते फिक्र। मेरा भाई, दो मिसालें। एक नौजवान लड़का, उसकी उम्र 14-15 साल थी, उसकी मिसाल आपके सामने रखता हूं। और दूसरी मिसाल 16-17 साल की एक लड़की की मिसाल। दो मिसालें अपने मुवक्किफ को समझाने के लिए दो मिसालें पेश करके आपसे इजाजत चाहूंगा। फैसलाबादी, मेरी दावत पे गौर कर, मेरी दावत पे। मैं दावत फिक्र देने आया हूं। 14-15 साल का बच्चा उठा मुसनद अहमद को, अल्लामा हैसमी अलैहिर्रहमा मजमू ज़वाइद में उसकी रिवायत को लाते हैं, उसकी सनद को हसन करार देते हैं। ये नौजवान, इसका नाम तलहा बिन बरा है, तलहा बिन बरा। याद कर लो, ये अल्लाह के नबी के पास इस्लाम कबूल करने आया। इस्लाम मेरे पैगंबर के हाथ पे हाथ रख के इसने इस्लाम को कबूल किया। जब कलिमा पढ़ा ना इसने, तो क्या कहा? आका, अब मैं आपका गुलाम बन चुका हूं, गुलाम। अब वामुरनी बिमा शिता, अब जो हुक्म भी दोगे आका, आपके हुक्म पर फौरन अमल होगा, फौरन। आपके किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं होगी। 14-15 साल का बच्चा है, आज मुसलमान होने आया। आज हम सीने पे हाथ मार के कहते हैं मैं मुसलमान हूं, मेरा बाप, मेरा दादा परदादा मुसलमान हूं, मैं अहले हदीस, मेरा बाप अहले हदीस, मैं अहले सुन्नत, मेरा दादा है। वजह कता यहूदियों जैसी और खुशी गमी हिंदुओं जैसी जद्दी पुश्ती मुसलमान है। जलसे सुन के 60-60 साल गुजर गए, 50-50 साल गुजर गए जलसे सुनते हुए। ना वजह बदली, ना हिजामतें बदली, ना लिबास बदले, ना कौलो किरदार बदला, ना खुशी गमी बदली। इकबाल भी रो पड़ा हमारी हालत को देखते।
वो भी रो पड़ा था। उसने क्या कहा था? उसने कहा था वज़ा में तुम नसारा हो, वज़ा में तुम नसारा हो, तमद्दुन में हुनूद, ये है मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। तुम गलियां सजाने में लगे रहे, चूना बखेरने में लगे रहे, तुम झंडियां लगाने में लगे रहे, और ये 14-15 साल का बच्चा आज गुलाम हुआ है। आज उसने ये नारा नहीं मारा था, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है? सूद छोड़ना कबूल नहीं, फिल्में छोड़ना कबूल नहीं, रिश्वत छोड़ना तो कबूल नहीं, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कबूल नहीं है? मैं रास्ते में देख रहा था ट्रकों के ट्रक भरे हुए हैं, तमाशबीनों के तमाशबीन, न नमाज न जिक्र न दुरूद, गुलामी रसूल में मौत नहीं कबूल। ये इस कौम की हालत हो गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसने ये नारा नहीं मारा था, अल्लाह के रसूल हुक्म दो, हुक्म दो, आका फौरन तामील हो। मेरे आका ने फिर उसका इम्तिहान किया। कैसे इम्तिहान लिया? उठाओ अल्लामा हैसनी की मजमा ज़वाइद को आपने इम्तिहान लिया, तलवार दी उसको, तलवार फैसलाबादी तलवार दी, काई ज़हब जा फक्तुल आबा का, जा अपने बाप की गर्दन काट के ला। उसने दौड़ लगा, कोई तरद्दुद नहीं, कोई पसोपेश। आज कह दिया जाए ना भी ये पैगंबर की सुन्नत अमल करो, मौलवी साहब दुआ कर, टरकाने का बहाना देखो, हदीस मुस्तफा को टरकाने का बहाना, मौलवी साहब दुआ करो, दुआ। ये हालत है। वो दौड़ पड़ा, अपने बाप की गर्दन को काटते हुए। ये था। अल्लाह अकबर कबीर। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने साहबा को दौड़ाया, भागो भागो, इस नौजवान को पकड़ के लाओ, वापस लाओ इसको। साहबा ने दौड़ लगा दी, उसको वापस लेकर। मेरे आका ने कहा, मैं सिला रहमी का पैगाम लेकर आया हूं, मैं तो रिश्ते जुड़ाने आया हूं, मैंने तो सिर्फ तेरा इम्तिहान लेना मकसद था। हदीस के अल्फाज हैं, हदीस के। और नौजवान में यह चेक करना चाहता था, अल्लाह तकूना फी दीनी का रईबा, कहीं तेरे दीन में शकूको शुबहा तो नहीं, कितना पक्का है ये देखो। ये है था। मुसव्विर खींच वो नक्शा, मुसव्विर खींच वो नक्शा, और मसले कहले हदीस की दावत सुनो, गलियां रंगना नहीं, मुसव्विर खींच वो नक्शा जिसमें यह सफाई हो, इधर फरमाने मुस्तफा हो, उधर गर्दन झुकाई, गर्दन। ये मसला, ये नौजवान अल्लाह का करना ऐसा हुआ, चंद दिनों के बाद वो बीमार हो गया। मेरे आका को पता चला, आपने फरमाया अबू बकर, उमर, उस्मान, अली आओ, मेरा एक गुलाम बीमार है, अवालिया मदीना में रहता था, चलो उसकी यादत के लिए जाते। आधी रात का वक्त था, मेरे आका पहुंचे, उस पर गशी तारी थी, गशी का दौरा तारी था। मेरे आका की आंसू में आ गए, आंखों में आंसू आ गए, लगता है ये इस बीमारी में फौत हो जाए। आपने फरमाया अगर इसको रात को होश आ जाए मुझे पैगाम भेजना, मैं अपने इस गुलाम की यादत के लिए आऊंगा, अगर ये फौत हो जाए मुझे खबर देना। नबी अलैहिस्सलाम रुखसत हुए, उसे होश में आ गए। साथियों ने कहा, घर वालों ने कहा, आका आए थे, आंखों में आंसू आए, मेरे आका आए थे, कहा तेरी यादत के लिए आए थे, पैगाम दे गए हैं, होश में आए।
तो मुझे बुला लेना। कहा नहीं, इस वक्त नहीं बुलाना, मेरे आका को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अगर मैं जिंदा रहा सुबह मैं अपने आका से मुलाकात कर लूंगा, अगर मैं जिंदा ना रहा मेरे आका को मेरा सलाम कह देना। रात को उसकी वफात होगी, उसकी बस्ती वालों ने उसका जनाजा पढ़ा के रात को उसको दफन कर दिया। मेरे आका ने फजर की नमाज पढ़ाई और उनके कबीले के आदमी से पूछा तला का क्या बना? आका वो तो रात को फौत हो गया। मेरे आका उसकी कब्र में पहुंचे और दुआ किन लफ्जों से की? ऐसी दुआ मैंने अल्लाह के पैगंबर से किसी जनाजे में नहीं सुनी थी। क्या दुआ थी? अल्लाहुम्मा इल काबा तलहता यौमल कियामा ज़ाहिकन अलैहि। अल्लाह कल क़यामत के दिन मेरे इस गुलाम को जब तेरे सामने पेश किया जाए, अल्लाह मेरे इस गुलाम से मुस्कुराते हुए मुलाकात करना, मुस्कुराते हुए। ये मेरे पैगंबर की दुआ थी। ये नौजवान फिर एक लड़की मुस्नद अहमद में इमाम अहमद 16-17 साल की एक बच्ची का वाकया लाए हैं। अंसार की ये लड़की थी, खूबसूरत थी, कदावर थी। उसके निकाह के लिए अल्लाह के पैगंबर ने जुलैबीब को भेजा। छोटा उसका कद था, काली उसकी रंगत थी, चिपटी हुई उसकी नाक थी। सब्जी बेचने वाला, फेरी लगाने वाला गरीब मुफलिस सहाबी था। आका ने कहा मैं तेरी शादी ना कर दूं? उसने कहा अल्लाह के रसूल मुझे रिश्ता कौन देगा? फरमाया जाओ मेरे फलां अंसारी सहाबी के दरवाजे पे जाओ, मेरा पैगाम देना, अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दो। जुलैबी पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, सहाबी निकले, कहा मुझे अल्लाह के पैगंबर ने भेजा है, अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दो। वो कभी चेहरे की तरफ देखता है, कभी पांव की तरफ देखता है। कहता ठहरो। अपनी बीवी के पास पहुंचे, कहा जुलैबीब आए हुए हैं। छोटा उसका कद है, काली उसकी रंगत है, चिपटी हुई उसकी नाक है, फेरी लगाता है। फेरी हमारी बेटी के रिश्ते के लिए उसको अल्लाह के पैगंबर ने भेजा है। वो भी सत्ते में चली गई। दोनों मियां बीवी खामोश हैं, जवाब नहीं दे रहे। फैसलाबादी। फिर कौन बोला? 16-17 साल की बच्ची पर्दे के पीछे बैठी थी, शर्मो हया वाली थी। कुंवारी बच्चियां उस वक्त घर की चारदीवारी में शरे आम अपने भाइयों के सामने नहीं घूमा करती थी, जरूरत के मुताबिक आती थी, फिर अपने खेमों में चली जाती थी। वो खेमे में बैठी थी। उसने ये सारा माजरा सुना, इंतजार किया थोड़ी देर। जब देखा माँ बाप नहीं बोल रहे, उसने जुर्रत की, वो बोली। क्या बोली? उसने अपने माँ बाप को वाज किया, वाज दरस दिया। दरस क्या दरस था, क्या वाज था? उस वाज की मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है। उस वाज को अपनाने की जरूरत है। क्या वाज किया? उसने क्या कहा? उसने कहा या अबताया, ओ मेरे मोहतरम वालिदैन, क्यों खामोश हो गए हो? क्यों जवाब नहीं देते? तुम जुलैबीब की काली रंगत को देख रहे हो, तुम जुलैबीब के छोटे कद को देख रहे हो, तुम जुलैबीब की गुर्बत को देख रहे हो। ओ मेरे बूढ़े वालिदैन, उसकी काली रंगत को ना देखो, उसके कद को ना देखो, तुम ये देखो मन अरसाला हूं, जुलैब को भेजने वाला। जुलैब को भेजा किसने है? बस इसको देखो, इसको 16-17 साल की बच्ची है, 16-17। माँ बाप उस खातून ने कुरान की आयतें बड़ी, जाओ
मुस्नद अहमद उठा के देखो। फिर उसने कुरान पढ़ पढ़ के अपने वालिदैन की ज़ेन साजी की, समझाया क्या है तफसीर। सुभान अल्लाह। उठाओ इब्ने कसीर को, इस आयत की तफसीर उठाओ। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकून लहुमुल खियरा। कुरान पढ़ती है, ऐ मेरे अब्बा जान तुमने कुरान नहीं पढ़ा? ऐ मेरे वालिदैन तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान क्या कहता है? वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना, किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत के लायक नहीं। अल्लाह का, अल्लाह के पैगंबर का हुक्म आ जाए फिर वो अपनी मर्जी करे, अपनी मर्जी नहीं, उस हुक्म पर फौरन अमल करने। फौरन माँ बाप का वो बोलती जा रही है, बोलती, वो कलाम करती चली जा। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा या बता, या मेरे मुहतरम वालिदैन परेशान ना हो, इदफाऊनी इलैहि, तुम मुझे जुलैबीब के सुपुर्द कर दो, जुलैबीब के साथ मेरा निकाह कर दो। मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरा यकीन है लन युज़य्यिअनी अल्लाह मुझे कभी जाया नहीं करेगा, कभी जाया नहीं करेगा। मैं अपने पैगंबर के हुक्म को मान के जुलैबीब से शादी कर लूंगी, अल्लाह मुझे कभी बर्बाद नहीं करेगा, कभी। फिर आखिरी बात उसने क्या की? उसने कहा या बताया इन्नी रज़ीतु लिनफ्सी मा रज़ा ली रसूलुल्लाह। ऐ मेरे वालिदैन फिर मेरा फैसला सुनो, मैंने अपने रिश्ते के लिए उस जुलैबीब को पसंद कर लिया है जिसको मेरे आका ने मेरे लिए पसंद है। मेरे आका की पसंद मेरी पसंद है, मेरे आका की पसंद मेरी पसंद। ये 14, 16, 17 साल की बच्ची, 16, 17 साल, इसका नाम इस्लाम है। आज इस्लाम पर दहेज पर्दे डाल दिए गए हैं। सोची समझी साजिश के तहत और मंसूबे के तहत मैं अपने अकाबरीन की मौजूदगी में इस मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। हुकूमती सरपरस्ती में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उम्मत को असल मन से फेरा जा रहा है और रास्ते पर चलाया जा रहा है। आओ एक ही हल है, इल्म की दुनिया में आओ, तहकीक की दुनिया में आओ। सुनी सुनाई बात के पीछे न चलो, दलील मांगो, दलील, हर मसले पे दलील मांगो। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून बिल बय्यिनाति व ज़ुबर वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। इन्हीं अल्फाज पर इत्तिफ़ाक़ करता हूँ। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे आका की सच्ची ताबेदारी में जिंदा रखे, आपके लाए हुए दीन की आब जारी करते हुए अल्लाह हमें इस दुनिया से उठाए। कौल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल। उनको तो सुन्नत से इतना प्यार था। ओ मेरे भाई, काबा के रब की कसम उठा के कहता हूं, तुझे धोखा दिया गया है, धोखा। तुझे सही मनहज से फेर दिया गया है। मेरे पैगंबर गलियों को रंगने नहीं आए थे, झंडियां लगाने नहीं आए थे। मेरे पैगंबर चूना बखेरने नहीं आए थे। मेरे पैगंबर जुलूस निकालने नहीं आए थे। मेरे पैगंबर किस लिए आए थे? कुरान पढ़ के देख, कुरान हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली। मेरा पैगंबर दीन इस्लाम को कायनात के तमाम दीनों पे नाफिज करने आए थे।
शिरक की जड़ें काटने आए थे, बिदात को मिटाने आए थे, इस्लाम के झंडे को गाड़ने आए थे। तू कहता है उस उनके पास वक्त नहीं था। मेरे भाई, ये तो तेरे बड़ों ने खुद माना, खुद तुझे धोखा दिया। धोखा तुझे क्या दिया गया? तुझे कहा गया यह मोहब्बत है, तुझे कहा गया इसमें कामयाबी है। नहीं मेरे भाई, इसका नाम मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत किसे